अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। आई एम मोहम्मद हमाद इशफाक। स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट ईयर के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 3, और हम इसकी 3.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था, और हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स को देखा था। उसको ले के चलते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको 12 दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, पास पेपर्स में। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 का। वो कुछ यूँ है, हमारे पास दो डिटर्मिनेंट्स गिवन है, हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड स्टूडेंट प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम प्रॉपर्टीज़ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और एक्सपेंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने दो मेथड सीखे। एक तो हमने सीखा कि प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा एक्सपेंड के थ्रू। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर हम इसको एक्सपेंड के थ्रू कर देंगे तो जब हम मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर नंबर, एक कांस्टेंट नंबर आता है। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट, हमने डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स पड़ा हुआ, डिटर्मिनेंट पड़ा हुआ, जैसे मेरे पास है 1 2 4 5 6 8 9 10 और 12। हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट में से, हर रो में से या हर कॉलम में से। देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे C1 जो कॉलम है, यहाँ से 4 कॉमन है तो मैं 4 बाहर निकालता हूँ। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 1 5 9 2 6 10। इन 2 कॉलम्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। कॉमन हम ले रहे हैं C3 में से। C3 में कॉमन जब लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या आएगा, 1 4 1 4 होता है, 4 कॉमन ले लिया, 4 2 8 और 4 3 12। ये स्टूडेंट हमने कॉमन लिया है, हमने C3 में से। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप C2 में से भी कॉमन ले सकते हैं। आप नजर आ रहा है यहाँ पे 2 के मल्टीपल पड़े हैं, तो वहां से भी कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4 × 2 1 5 9। C1 और C1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम कॉमन ले रहे हैं C2 में से, यहाँ से कॉमन लें, 2 कॉमन लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1। 6 में से कॉमन ले, 2 क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3, क्योंकि 6 का होता है हमारे पास 2 × 3। इसी तरह स्टूडेंट्स, 10 में से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5, और जो C3 हमारे पास कॉलम है वो ऐसे ही आ जाएगा 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट के अंदर से जब हमने कोई नंबर कॉमन लेना होता है तो हम अलग अलग रो या अलग अलग कॉलम में से एक नंबर कॉमन लेते हैं। मगर जब हम मैट्रिक्स के अंदर कॉमन लेते थे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स था 2 4 8 9 10 12 14 18 और 20। मगर जब हम मैट्रिक्स से कॉमन लेते थे, हम क्या करते थे, हम पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन लेते थे। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है 2 कॉमन है, तो पूरे मैट्रिक्स में से हम कॉमन निकालते थे। 2 तो क्या आता था हमारे पास, 1 2 4 9/2, क्योंकि जो 9 है वो 2 का फैक्टर नहीं है। तो कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, हम अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं बेसिकली जो चीज़ हम कॉमन निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीपल नहीं है 9 का, तो इसलिए हमने यहाँ पे 9/2 कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास 5, क्योंकि 2 5 10 होता है, 2 कॉमन तो 5 रह गया। यहाँ पे 12 है तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है 6, 14 है तो हमारे पास आएगा 7, 18 है तो 9, 20 है तो 10। जब हम स्टूडेंट्स मैट्रिक्स में से कॉमन निकालते हैं तो हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स में से देखते हैं। जब हम किसी डिटर्मिनेंट में से कॉमन निकालते हैं तो हम इसकी अलग रो या अलग रो में से कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, इसको स्टूडेंट्स रेस कर देते हैं क्योंकि स्पेस कम है हमारे पास। स्टूडेंट देखें, अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इज इक्वल्स टू 2 3, इसकी फर्स्ट रो है 2 3 0, सेकंड इसकी रो है हमारे पास 3 9 6,
और जो थर्ड रो है हमारे पास 2, 15 और 1। स्टूडेंट्स देखें इस रो या कॉलम में देखें हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, हमारे पास जो रो 2 है R2, उसमें देखें तो 3 के मल्टीपल्स पड़े हैं हमारे पास। 3 1 3, 3 3 9 और 3 2 6। तो हम यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं। हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन ले तो हमारे पास क्या बचेगा, जो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड रो तो सेम आ जाएगी, क्योंकि कॉमन हम R2 में से ले रहे हैं। वैसे लिख दिए R2, अब R1 हमारी क्या है 2 3 0 और R3 हमारे पास है 2 15 और 1। R2 में से 3 कॉमन लिया है, 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और 3 1 3, 1 रह जाएगा हमारे पास। 3 3 9, तो हमारे पास स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। 3 2 6, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको? अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हम इस रो में देखें तो हमारे पास कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। ये 2 है, ये 3 है और 0 आपस का सेम मल्टीपल्स नहीं है। यहां देखें 3 1 2 है, ये भी सेम मल्टीपल्स नहीं है। इसी तरह ही आप R3 को देखें, यहां पे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास। मगर आप कॉलम्स में देखें, अगर हम C2 को देखें तो यहां पे हमारे पास 3 के मल्टीपल्स पड़े हुए हैं। 3 भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल और 15 भी 3 का मल्टीपल। क्यों ना हम C2 में से कॉमन ले लें। जब हम C2 में से कॉमन लेंगे, हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन C2 3। लिखें स्टूडेंट्स टेकिंग कॉमन, चलिए मेरे पास स्पेस का मैं स्टूडेंट्स मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, यहां पे इसको मैं सोल्व कर देता हूं। टेकिंग कॉमन टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2। देखिए स्टूडेंट्स, अब C2 में से हम कॉमन लेंगे तो C1 और C3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। आएगा हमारे पास 2 1 2 0 2 1। और स्टूडेंट्स अगर आप C2 में देखें तो 3 कॉमन लेना है हमने। 3 कॉमन लेके बाहर लिख रहे हैं, एक 3 तो ये वाला आ गया और एक 3 हम जो C2 में से कॉमन ले रहे हैं वो क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। और 3 5 15 होता है तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 3। ओके स्टूडेंट्स, समझ आ गया स्टूडेंट्स क्या किया हमने? पहले हमने स्टेप किया R2 में से 3 कॉमन लिया, सेकंड स्टेप में हमने कॉमन लिया है C2 में से। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, तो देखें हमारे पास क्या आएगा 3 3 9, ये आ गया हमारे पास 9 और बचा गया हमारे पास 2 1 0 1 1 2 2 3 1। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, हम लिख देंगे इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, सबको क्लियर है? अगर किसी को क्लियर, एक बच्चे ने मुझे कमेंट में लिखा किरण ने कि सर सेकंड कॉलम में से भी 3 कॉमन है। तो स्टूडेंट देखें बेटा, हमने सेकंड कॉलम में से ही 3 कॉमन लिया, उसको सोल्व किया, शाबाश, गुड, आप मेरे साथ चल रही हैं, मुझे सुन रही हैं। मुझे और रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स, जिनको समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्वेश्चनिंग करें, मैं उसको जरूर उसका जो माइंड में जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करूंगा। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में से किसी को इश्यू हो। हमने 2 स्टेप में इसको कंप्लीट किया है। पहला स्टेप क्या था, हमने R2 में से कॉमन लिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने C2 में से कॉमन लिया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड हमारी आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पास्ट पेपर्स में पहले आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसको स्टूडेंट्स मैं रेस कर देता हूं। होप सो आपको समझ आ गई है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे व्यूज बता सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको दूर कर दूंगा, मुझे कमेंट्स में बताएं स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहां पे 3 कर लेते हैं।
3 है हमारे पास A प्लस L A। सेकेंड है स्टूडेंट्स हमारे पास रो A प्लस L A। थर्ड रो है स्टूडेंट्स हमारे पास A प्लस L इज इक्वल टू स्टूडेंट्स जो हमने प्रूफ करना है वो है हमारे पास L स्क्वायर इंटू 3A माइन प्लस L। स्टूडेंट्स ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 12 पास पेपर्स में आप देखेंगे आया हुआ है। चलिए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ चलिएगा स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो 3 के 3 से 4 पार्ट आपके लिए और आसान हो जाएंगे। स्टूडेंट्स हमने इसको थ्रू प्रॉपर्टीज भी पहले थोड़ी सी इसको प्रॉपर्टीज से देख लेते हैं, एक्सपेंड करना हो तो हम देख लेंगे, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें अगर जरा हमारे पास जो राइट साइड पे एक पड़ा हुआ है वो है 3A प्लस L। जो राइट साइड जिसके इक्वल हमने लेके आना है उसमें एक टर्म है हमारे पास 3A प्लस L। अगर जरा जो हमारे पास गिवन जो डिटर्मिनेंट उसमें देखें, हमारे पास A प्लस L फर्स्ट रो में भी है, हमारे पास A प्लस L सेकेंड रो में भी है और A प्लस L थर्ड रो में भी है। इसी तरह आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं फर्स्ट कॉलम में भी है, सेकेंड कॉलम में भी है और थर्ड कॉलम में भी है। हम यहाँ पे तीनों रोज को ऐड भी कर सकते हैं और तीनों कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। हम रो ऑपरेशंस का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स और कॉलम ऑपरेशन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें मुझे कॉमन लेना 3A प्लस L, हमारे पास राइट साइड पे पड़ा हुआ है 3A प्लस L, मुझे ये लेके आना है। तो स्टूडेंट्स अगर सोचें आप माइंड में रिव्यू करें, अगर या किसी रो के अंदर ये टर्म पड़ी हो या किसी कॉलम के अंदर, पूरे कॉलम के अंदर 3A प्लस 1 पड़ा हो या फिर पूरी रो के अंदर 3A प्लस L पड़ा हो तो हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, L स्क्वायर को हम बाद में देख लेते हैं। इसकी स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू A प्लस L A आ जाएगा A प्लस L A। नेक्स्ट है हमारे पास A और स्टूडेंट्स A प्लस L। स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि इसको कॉलम में करेंगे या रो में करें। मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, अपना बता सकते हैं सर मेरे माइंड में ये चल रहा है, हम इसको इस तरह लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं कोशिश करता हूं कि इसको कॉलम में देख लेते हैं। तीनों कॉलम्स को हम ऐड करते हैं। पहले स्टेप में करते हैं बाय एडिंग C1 C2 एंड C3। देखिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे करता हूं बाय एडिंग C1 प्लस C2 प्लस C3। स्टूडेंट देखिए अब हमारे माइंड में कॉलम कौन सा चेंज होगा, C1 वाला होगा, C2 वाला होगा कि C3 वाला होगा। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी कॉलम चेंज कर सकते हैं। अमूमन जो हम पहले लिखते हैं C1 है तो हम C1 को चेंज कर देंगे। जो चीज हम पहली एंट्री लिखते हैं, अगर C1 पहले लिखा तो C1 को चेंज कर देंगे, C2 लिखा है तो आप C2 को चेंज कर दोगे, C3 लिखा तो आप C3 को चेंज कर दोगे। इसमें कोई इशू नहीं है, आप किसी में भी ऐड करके लिख सकते हैं। तो आप आज से ये अज्यूम करेंगे जो चीज मैं पहले लिखूंगा उसमें तब्दीली लेके आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, जो चीज रिपीट करता हूं, जो चीज मैं पहले लिखूंगा चाहे रो या कॉलम हो उसमें मैं चेंज लेके आऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए अब हमने C1 में चेंज करना है तो जो बाकी दो कॉलम्स है वो वैसे ही आ जाएंगे हमारे पास। मैं लिख लेता हूं इसको पहले ही A प्लस L A और हमारे पास आ गया A प्लस L। ये मैं लिख लिया है कॉलम C3 और ये लिख लिया C2। तो स्टूडेंट्स आइए हम तीनों को ऐड करते हैं। जब तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स देखो जो पहली रो है उसको जरा ऐड करो, क्या आएगा हमारे पास? देखें मैं यहां पर रफली कर रहा हूं A प्लस L, इसको लिखें प्लस A प्लस A, क्योंकि हमने ऐड करना है। C1 ये भी ये C1 की पहली एंट्री, ये C2 की पहली एंट्री, ये C3 की पहली एंट्री। ओके स्टूडेंट्स, तीनों को ऐड किया देखें क्या आ रहा है हमारे पास 1 2 3 3A प्लस L। तो मैं यहां लिख लो स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास पहली एंट्री क्या होगी C1 की 3A प्लस L। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें इस तरह इसको जरा इमेजिन करें, लिखे बगैर सोचें, खुद सोचें। ये A पड़ा हुआ है, प्लस करना है इन दोनों में,
ये a प्लस ए होगा तो क्या हो जाएगा 2a। जब 2a से प्लस होगा स्टूडेंट्स क्या आएगा 3a और प्लस l साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 3a प्लस l। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, यहां पे भी हमारे पास देखें a प्लस a क्या आएगा हमारे पास 3a और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस l, 3a प्लस l। स्टूडेंट्स ये हमारा C1 कंप्लीट हो गया। सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया है, तीनों कॉलम्स को ऐड कर दिया तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अगर आप C1 को देखें तो C1 क्या हमारे पास तीनों एंट्रीज हमारे पास इसमें सेम है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताएं इसको क्या करेंगे हम। अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स, क्या करेंगे हम कॉमन ले लेंगे, यहां से C1 में से हम कॉमन कर लेंगे 3a प्लस 1। लिखिए स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप क्या होगा हमारे पास, बाय टेकिंग कॉमन 3a प्लस l फ्रॉम C2 में से हम कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेते हैं स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास 3a प्लस l कॉमन आ गया। सॉरी स्टूडेंट्स C1 में से कॉमन ले रहे हैं हम, C1 में क्योंकि तीनों एंट्री सेम है तो C1 में कॉमन ले रहे हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, C1 क्या बचेगा हमारे पास 1 1 1 क्योंकि तीनों एंट्रीज कॉमन में आ गई। बचेगा क्या हमारे पास C2 क्या आएगा a प्लस l और a। नेक्स्ट देखिएगा आएगा हमारे पास a और a प्लस l। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप हमने पिछली क्लास में भी किया था। मोस्टली बच्चे ने कहा सर स्टेप 2 की समझ नहीं आई, तो स्टूडेंट स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं मोस्टली बेटा जरा गौर से देखें। स्टेप 2 में क्या किया है, आप C1 जो हमारे पास कॉलम है उसको देखो, उसमें देखो पहली एंट्री क्या है CA प्लस l, उसमें दूसरी एंट्री क्या है 3a प्लस l, तीसरी एंट्री क्या है हमारे पास 3a प्लस l। तीनों एंट्री सेम है तो मैंने इस यहां से कॉमन निकाल लिया। जब कॉमन निकालूंगा 3a प्लस l तो स्टूडेंट कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, हम अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं। जब 3a प्लस l को अंदर 3a प्लस l से डिवाइड करोगे, देखो 3a प्लस l 3a प्लस l क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास 1। जब हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो बेटा वहां पे हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं। जब 3a प्लस l को हमने कॉमन लिया तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 1। इसी तरह इसकी दूसरी एंट्री देखो, जब यहां से हम कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 1। इस तरह थर्ड एंट्री में देखो बेटा वहां पे क्या आएगा हमारे पास 1। तो जो हमारे पास C1 होगा स्टूडेंट बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 1 1 और कॉमन में आ गया 3a प्लस l। जो C2 है और C3 उसमें कोई चेंज नहीं, वो वैसे ही हमारे पास आ गया। ओके बेटा समझ आ गई आपको। बेटा देखिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन करवाते हुए बताया कि हम उसको तीनों को ऐड करके हम C1 में भी लिख सकते हैं, C2 में भी लिख सकते हैं और C3 में भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, जब हम देखें अगर हम C3 में लिखते तीनों को ऐड करके तो हम कॉमन एट द एंड C3 में से ले लेते, ठीक है बेटा। अगर हम C2 में लिखते तो हम कॉमन C2 में ले लेते। हमने C1 में लिखा था ऐड करके तो हमने कॉमन C1 में से ले लिया। क्लियर बेटा, समझ आ गया। होप सो आपको स्टेप नंबर 2 भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। अब इस तरह के सवाल क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास 3 से 4 पार्ट आएंगे। उसमें क्या होगा, आप कॉलम्स को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कॉमन लोगे सेकंड स्टेप में, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी नंबर 7 को यूज करोगे डिटरमिनेंट की। वो क्या थी हमारे पास कि हम किसी रो या किसी कॉलम को, फॉर एग्जांपल यहां पर रफली को बताता हूं, किसी रो मतलब मैं R2 लेता हूं, कोई भी रो है R2 लेता हूं, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, स्केलर मींस कोई कांस्टेंट, मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7 थी कि आप किसी रो को किसी स्केलर से, स्केलर मींस कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ही कॉलम के साथ भी हम कर सकते हैं। हम किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर सकते हैं। ये थी आपके पास डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी नंबर 7।
जी बेटा, आप अगर आपने कॉमन लेना उसे हम 1 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल सकते हैं। बेटा ये अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे आपको बचपन से सिखाई जाती है। ये 3a + 1 + l है, तो इसका मतलब है ये अंडरस्टूड है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई 1 कर सकते हो। तो जब आप कॉमन ले लोगे 3a + 1 तो क्या बचेगा हमारे पास? 1 1 बचेगा। ये हमें बचपन से सिखाई गई है। स्टूडेंट देखिए हमारे पास नंबर 4 पड़ा हुआ है। अगर हमारे पास नंबर 4 पड़ा हुआ है तो इस ये मीन्स टू से यहाँ पे हम +0 भी कर सकते हैं और उसको मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर्स में चेंज बिल्कुल नहीं आ रहा। 0 से ऐड क्यों कर सकते हैं और 1 से मल्टीप्लाई क्यों कर सकते हैं? आपने चैप्टर नंबर 2 में जब ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी उसमें देखा था आपने, जो 0 है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है और जो 1 है वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 0 को आप किसी भी नंबर में ऐड करके लिख सकते हो, 1 को आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख के कर लें, आपको अगर ऐसे आसान लगता है। यहां से कॉमन ले रहा हूं, आपके पास 1 1 रह जाएगा। ओके बेटा, समझ आ गई? चलें नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। देखिए मैं आपको सिखा रहा था प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी कि हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने लिखा R2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हम उसको मल्टीप्लाई करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा? R1 में ऐड कर दिया। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। इसी तरह ही देखें, कॉलम ले लें, मैं C1 लेता हूं कॉलम, उसको -1 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर सकता हूं मैं C2 में। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। यहां पे हम प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट? देखें, मैं क्या चाहता हूं कि 1 के नीचे 0 0 आ जाए। देखें स्टूडेंट, जब 1 के नीचे 0 0 आएगा तो हमें एक्सपेंड करने में आसानी होगी डिटर्मिनेंट को। देखें स्टूडेंट, यहां पे मैं इसको 0 कैसे बनाऊंगा? देखें मेरे पास ये कौन सी रो है? R2 है। मैं लिखता हूं मेरे पास है जी R2। अब मैं जो स्केलर लेना चाह रहा हूं बेटा, वो मैं लेना चाह रहा हूं -1। मैं -1 से R1 को मल्टीप्लाई करता हूं और R2 में ऐड कर देता हूं। देखें स्टूडेंट, दोबारा सीखें क्या किया है मैंने। -1 से मैंने R1 को मल्टीप्लाई किया है और प्लस मैंने कर दिया है R2 में, तो आप देखेंगे यहां पे 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे होता हमारे पास 2 और मुझे यह बनाना था 0, तो मैं क्या करता? मैं R1 को -2 से मल्टीप्लाई कर लेता, क्योंकि यहां पे 2 था, तभी 0 होगा। जब हमारे पास -2 + 2 होगा तभी 0 आएगा। तो मैं यहां से -2 से मल्टीप्लाई करता और R2 में प्लस कर लेता। तो यहां पे अब हमारे पास 1 था, तो मैंने R1 को -1 से मल्टीप्लाई किया और R2 में ऐड कर दिया। देखें हमारे पास 0 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, लिखता हूं, यहां पे आएगा हमारे पास 3a + l। चेंज किस में आ रहा है हमारे पास? R2 में। मैंने पहले बताया है, जब भी मैं जो पहली रो या पहला कॉलम लिखूं उसी में ही मैं चेंज लेके आऊंगा। जैसे देखें यहां पे था C1 + C2 + 3 C3। चेंज किस में आया बेटा? C1 में आया। ये अंडरस्टूड बात है, बाय नोटेशन है, बाय डिफॉल्ट है। जब कोई आप ऑपरेशन करोगे तो जो चेंज आएगा वो जो आप पहली एंट्री लिखोगे उसके अंदर ही चेंज आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखें R2 हमारे पास ऐसी आ जाएगी। R2 क्या है? सॉरी, R1 हमारे पास क्या है? 1a और a। R2 को देखें, मैं लिखा हुआ है R2 क्या है? R1 को -1 से मल्टीप्लाई करें। R1 की पहली एंट्री क्या है? 1। इसको जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा क्या आएगा हमारे पास? -1। R1 की पहली एंट्री क्या है हमारे पास? 1 है, प्लस R2 की पहली एंट्री स्टूडेंट क्या है हमारे पास? 1। देखें क्या आता है? 1 प्लस -1 × 1 -1 माइनस प्लस माइनस, तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 0। हम लिख देंगे पहली एंट्री स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गई? 0। ये सिर्फ ये रफ वर्क में आप कर सकते हैं, ये आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करके कर दी है आपको। ओके स्टूडेंट्स, नीट वर्क में आप यहाँ पे साथ नहीं लिखेंगे। देखिए नेक्स्ट एंट्री देखिए हमारे पास कैसे आएगी। हमारे पास ऑपरेशन क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। हमारे पास ऑपरेशन है R2 प्लस -1 R1। आप नेक्स्ट एंट्री देखो R2 की क्या है आपके पास? A + L है। आप लिख दो यहां पे A + L प्लस मल्टीप्लाई हम -1 से कर रहे हैं और R1 की पहली एंट्री देखो A है, पुट कर दो यहां पे। ये आएगा स्टूडेंट हमारे पास A + L
माइनस ए, माइनस माइनस से कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास एल। ओके बेटा, समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा, आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री देखें हमारे पास, इसको रेस करता हूं फिर एक बार। R2 की नेक्स्ट एंट्री देखें, हमारे पास A है, पुट करें, हमारे पास आ गया A प्लस -1, और R1 की पहली एंट्री देखें स्टूडेंट, हमारे पास क्या A है, A लिख दें, यहां पे आ जाएगा हमारे पास A माइनस A, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया 0, यहां पुट कर दें, आ जाएगा हमारे पास 0। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं चाहता हूं कि यहां पे भी हमारे पास 0 आए। ये नेक्स्ट स्टेप के बाद आपको बताता हूं कि मैं इस तरह क्यों चाह रहा हूं कि मेरे पास 0 आए। यहां पे 0 के लिए स्टूडेंट खुद सोचें क्या करना चाहिए हमें। जाहिर सी बात है R1 को यूज करेंगे, क्योंकि हम R1 को चेंज नहीं कर रहे। जब R1 को यूज कर रहे हैं, यहां पे हमने 0 बनाना है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। 0 के लिए जस्ट हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्टेप चेंज होगा, सिर्फ यही हमारे पास आएगा। देखें पहले R2 लिखा था क्योंकि हम R2 में चेंज कर रहे थे, अब पहले लिख लें R3, हम R3 में चेंज चाहते हैं, मल्टीप्लाई सिर्फ -1 से करना पड़ेगा R1 को। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहां पे भी हमारे पास 0 आ जाएगा। देखें एक बार, आप खुद सोच के इमेजिन करें, लिखने में टाइम आपका जाया होगा, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी खुद सोल्व करें और यहां पे लिखें। आप खुद माइंड में सोचें। आप देखें पहली एंट्री कौन सी R3 की 1 है, 1 आ गया, हमने -1 को मल्टीप्लाई करना R1 में, R1 की पहली एंट्री कौन सी है 1, जब आप इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -1, और -1 और +1 के स्टूडेंट हमारे पास हो जाएगा 0, यहां पे पुट कर दें, हमारे पास आ गया 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, R3 की एंट्री क्या है हमारे पास A, -1 मल्टीप्लाई करना R2 से, R1 से, -1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारे पास -A, और +A करें स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा हमारे पास 0, +A और -A आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 0। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, R3 की एंट्री है हमारे पास A प्लस L। ओके स्टूडेंट, -1 से R1 को मल्टीप्लाई करना है, -A आएगा, जब यहां पे आप ऐड करोगे -A और +A कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास L। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टेप नंबर 3 आपको समझ आ गया है? नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट में बताएं, आपको मैं समझा देता हूं दोबारा। ओके स्टूडेंट, अच्छा इसको मैं रेस कर देता हूं, इसको रेस करता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे 0 क्यों बनाया है? अच्छा बेटा देखें, बेटा अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर थोड़ा मुश्किल है, इसका कन्वर्स, इसका कोई मुतबादिल मेथड बता दें। बेटा इस मेथड को आपको सीखना होगा, अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको फिर 3.4 और 3.5 में आसानी आएगी, क्योंकि वहां भी हमने यही ऑपरेशंस को यूज करना है। मैं आपको इसका और मेथड बता देता हूं एट द एंड क्वेश्चन करने के बाद, मैं इसको दूसरा मेथड भी आपको बताता हूं, मगर इसको सीखें, इसको समझें। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको सिखाऊंगा। ओके बेटा, मुझे खत्म करने दें, फिर आपको इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बचा क्या है 1 0 0। अब मैंने आपको आगे एक्सपेंड करना सिखाया था, अगर आपको इसको C1 से एक्सपेंड करना, देखें आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और आपके पास आंसर आ जाएगा। C1 से इसको एक्सपेंड करें, हमारे पास आएगा 3A प्लस L। जिस बच्चे ने क्लास मिस की थी, मैं अगेन उसको समझा देता हूं। हम क्या करते थे बेटा, हम ये करते थे कि हम जो कॉलम या जो रो सिलेक्ट की है, अब यहां हम C1 से एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, मैंने C1 को सिलेक्ट कर लिया, उसकी पहली एंट्री को उठाएं, उसकी पहली एंट्री को उठा के आप यहां लिखें 1। नेक्स्ट देखें, उस रो और उस कॉलम को इग्नोर करें, क्या बचेगा हमारे पास? देखें स्टूडेंट, बचा है L 0 0 L। नेक्स्ट वाली एंट्री उस वाली कौन सी बेटा हमारे पास 0 है, उसको हम लिखते थे माइनस के साथ, पहले प्लस माइनस फिर प्लस और फिर माइनस रोटेशन के साथ। नेक्स्ट एंट्री 0 थी। अब उस वाली रो और उस वाली कॉलम को इग्नोर करें, अब इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करें, क्या बचा है हमारे पास A और स्टूडेंट 0 और L। नेक्स्ट देखें भाई, हमारे पास प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी एंट्री है 0 0 लिखें यहां पे, 0 वाली इस रो को और इस कॉलम को इग्नोर करने की आएगा हमारे पास
ए एल और 0। ओके बेटा, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, हमने एक्सपेंड कर लिया। अब 0 बनाने का फायदा क्या होगा बेटा, देखो जब 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा सारा 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0। यहां पे भी जब 0 से मल्टीप्लाई होगा सब 0 हो जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। सिर्फ ये टर्म एक बच जाएगी। 0 बनाने का सिर्फ एक यही फायदा था, एक्सपेंड करने के बाद आपको क्वेश्चन में सोल्व करने में उसकी जो हमने ऑपरेशंस लगाने एंड द एंड सिंप्लीफाई करना, उसमें आपको आसानी आ जानी थी। देखें बेटा, अब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, बचा क्या हमारे पास 3a प्लस एल। अब देखें ये भी 0, ये भी 0, इसको एक्सपेंड करना हमने सीखा है। हम प्रिंसिपल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हो, अंदर साइन कौन सा आता है, माइनस का। इसको एक्सपेंड करें, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्क नहीं पड़ता, लिख भी ले 1, कोई मसला नहीं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, एल को एल से मल्टीप्लाई करें, आएगा एल स्क्वायर, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो बेटा, आएगा 0। एल स्क्वायर माइनस 0 एल स्क्वायर, एल स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड थी वो आ गई, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, मुझे आप कमेंट्स में बताएं, जिस बच्चे को क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे बताएं, मैं उसको अगेन समझा देता हूं। और एक बेटा था जिसने बोला सर ये मुश्किल हमारे पास मेथड है, कोई आसान मेथड बताएं। तो बेटा इसका आसान मेथड यही था, आप इसको फर्स्ट रो से या सेकंड रो से या थर्ड रो से आप इसको एक्सपेंड कर दो, जैसे ये हमने एक्सपेंड किया। यहां पे एक्सपेंड करना आसान है क्योंकि मोस्टली एंट्रीज 0 आ गई हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आ जाएगा। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आ रहा तो आप इसको कोई रो या कोई कॉलम सेलेक्ट करो, उससे आप इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड करने का मेथड अभी मैंने थोड़ी देर आपको फिर सिखाया एक बार, उस तरह एक्सपेंड करेंगे तो आपको सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 के रह गए हैं उसको हम दोबारा रिमाइंड करेंगे, कल उसको सोल्व कर लेंगे। अच्छा, आपके लिए जो होमवर्क है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास है 9 और हमारे पास 11 और 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसके अंदर भी आपने पहले कॉलम्स को ऐड करना है, बेटा। इसका पार्ट नंबर मैं आपको लिख देता हूं यहां पे। पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 8, पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 9। बेटा यह सेम पार्ट है, उसके अंदर भी आपने पहले कॉलम्स को ऐड करना है, बाद में रो ऑपरेशन लगाना और मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर देना है। बेटा नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके पास 2 से 3 मिनट है, 2 से 3 मिनट आपके पास है, मुझसे क्वेश्चन करें, आपको मैं क्लियर कर सकता हूं। बेटा अभी टाइम है हमारे पास, नहीं तो अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कल बता सकते हैं, मैं आपको कल रिवीजन करवा दूंगा। बेटा ये आपका होमवर्क जो मैंने लिखा है, इसके 3 पार्ट जो मैंने लिखे हैं, इसको आपने ज़रा गौर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं समझ आएगा तो आपने मुझे बताना है। अगर आपको कमेंट नहीं है तो बेटा हम क्लास को माइंड अप कर देते हैं। और जो स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे campus.pk पे सुने। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, जो चीज़ समझ नहीं आ रही मैं उसका आपको आंसर दूंगा। वहाँ पे YouTube के ऊपर आप मुझसे ऑनलाइन क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, इसलिए आप campus.pk पे आएँ और लेक्चर को सुने, जो कन्फ्यूजन है उसका क्वेश्चन करें। स्टूडेंट्स अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।